जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंजू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिषी सुधीर सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। मुनिषी के बाद अभय भैया जो यूके में आचार्य श्री का बंकिंगटन में गुरुदेव का जो प्रवचन होने वाला है उसके लिए आचार्य श्री आशीर्वचन देंगे। उससे पहले अभय भैया वो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो अभी मैं मुनिषी सुधीर सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी? हाँ गुरुदेव आ रही। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वर्तमान के श्रुत के लिए आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज के विषय का मंगलाचरण में प्रारंभ करूं उसके पूर्व मैंने कल भगवान महावीर जयंती जो वैश्विक प्रभावना युक्त कल मनाई गई, आचार्य भगवंत के सानिध्य में बहुत ही भावना भक्ति में महावीर जयंती संपन्न हुई। उसकी न्यूज लिखी है, वो न्यूज मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, जिससे आप लोगों को भी सारांश में कल के जो कार्यक्रम हुए और कल जो प्रभावना हुई, जो वैश्विक उपलब्धि हुई, उसका थोड़ा परिचय प्राप्त हो जाए। और ये कल मैंने शेयर किया है, वैश्विक प्रभावना व चातुर्मास की श्रृंखला। श्रद्धा, भक्ति, भावना, उदारता, दान, भाव विशुद्धि की पुण्य भूमि वागवर अंचल के गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में दीर्घ काल प्राय 28 माह से प्रवासरत सहज सरल समता धारक वैज्ञानिक आचार्य प्रवर संत श्रेष्ठ गुरुवर श्री कनक नंदी जी श्री संघ निश्रा में वैश्विक प्रभावक भगवान महावीर प्रभु की जयंती अत्यंत हर्षोल्लास से मनाई गई। आचार्य श्री के विविध शिष्य भक्तों द्वारा वैश्विक स्तर पर चल रही ज्ञान विज्ञान भाव गुण आदि की आगमोक्त प्रभावना का बखान स्व प्रेरणा से किया गया। इस श्रृंखला में कलिकाल श्रेयांश ब्रह्मचारी पुष्पाल जी शाह ने आचार्य श्री से प्राप्त ज्ञान व अनुभव का बखान किया। कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष श्री नगील लाल जी शाह ने आचार्य श्री संघ की निष्प्रता, निराडंबरता, अयाचकता आदि गुणों की अभिव्यक्ति व अनुमोदना की। प्राचार्य श्री सुरेंद्र कुमार जी पंचूरी ने भी अपने प्राप्त गुण व अनुभव के चौके छक्के लगाए। आचार्य श्री संघ के हनुमान शिष्य श्री दिनेश चंद्र जांगा, जो कि अच्छे स्वयं सेवक भी हैं, अपने अनुभव बताकर आनंदित हुए। आचार्य श्री के ज्ञान विज्ञान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध शोधार्थी वैज्ञानिकों से संपर्क साधने वाले युवा इंजीनियर अभय कुमार ने बताया कि यूके में इंटरनेशनल महावीर जैन मिशन जैन आश्रम बर्मिंगम ब्रिटेन के प्रेसिडेंट श्री अरविंदर जैन अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आचार्य श्री के शोध बोध व जैन एकता आदि अभियान को प्रगतिशील कर रहे हैं। आचार्य श्री के इसरो के वैज्ञानिक शिष्य डॉक्टर एस पोखरना ने बताया कि विविध देशों के प्रायः 1000 वैज्ञानिक आगामी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजना कर रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री के नेतृत्व में मैं आत्मा चेतना कॉन्शियसनेस विषय पर व्यापक संगोष्ठी होगी। इस महावीर जयंती की धर्म सभा में अनेक ग्रामों से आए हुए भक्त शिष्यों ने आगामी चातुर्मास दीर्घ प्रवास आजीवन हेतु आचार्य श्री से अनुरोध किया। सागवाड़ा श्री समाज द्वारा अतिशय क्षेत्र योगेंद्र गिरी पर श्री संघ के चातुर्मास प्रवास हेतु भावभीना निवेदन किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष व आचार्य श्री के प्राय 25 वर्ष पुराने शिष्य भक्त श्री नरेंद्र कुमार खोड़निया ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव को इस अंचल में लाकर ज्ञान गुण पुण्य प्रभावना को लाए। इस अवसर पर आचार्य श्री ने सागवाड़ा के सर्वांगीण विकास, महानता, उदारता, संगठन, शांति आदि उपलब्धि का बखान कर योगेंद्र गिरी आने हेतु आशीर्वाद प्रदान किया। भीलुड़ा से गुरु भक्त श्री श्रीपाल जी, नंदौर से मनीष जैन व जीवन लाल जी पाटीदार ने भी निवेदन किया। आचार्य श्री सृजित 9 ग्रंथों का विमोचन किया गया। शुभ भावना सह मैं श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर। ये तो आपको मैंने कल के कार्यक्रम की सूचना सुनाई। इसके पश्चात शायद इंजीनियर अभय कुमार को सूचना देने वाले हैं, वो अपनी सूचना दे दें। उसके पश्चात मैं अपना आज के जो प्रबोधन है उसको प्रारंभ करता हूँ। मुनिश्री, अभी पहले प्रवचन आपका होगा कविता पे, उसके बाद अभी भैया बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद ठीक है। आचार्य श्री का जो आशीर्वचन होगा उससे पहले आधा मिनट 1 मिनट वो बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको ये भी सूचना दे दूं, आज आचार्य श्री का बर्मिंघम के लिए जो अभी मैंने आपको इस सूचना में भी बताया, उसके लिए भी आचार्य श्री का कुछ मैसेज जाने वाला है और उसके पूर्व हमारे इंजीनियर अभय कुमार भी सूचना देने वाले हैं। तो अभी इस प्रबोधन के पश्चात आप लोग उसे भी श्रवण करना। तो आइए, हमारी जो वेबिनार की श्रृंखला चल रही है, आचार्य श्री की विविध कविताओं के माध्यम से आपको विविध प्रकार का बोध, विविध विषयों का बोध, विविध विषयों का रहस्य, जनरल नॉलेज आदि प्राप्त हो रहा है। यथार्थ धर्म क्या है, उसका क्या व्यापक रूप है और उसकी कहाँ तक यत्ता है, ये हमको आचार्य श्री के साहित्य के माध्यम से बोध हो रहा है। तो आइए, आज हम पुनः एक ऐसे विषय पर चल रहे हैं कि आज के वैश्वीकरण के युग में, आज के इस आधुनिक युग में लोग अपनी ग्रामीण संस्कृति, अपनी प्रकृति को भूलकर और कुछ विकृति में ही बहते जा रहे हैं, विकृत होते जा रहे हैं। जीवन में विषमताएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या थी, हमारी ग्रामीण संस्कृति क्या है और हमारे ग्रामीण उत्थान के लिए आचार्य भगवंत ग्रामीण उत्थान की जब भी चर्चा करते हैं तो आप ये ना समझे कि आचार्य भगवंत कोई यूं ही कह रहे हैं। इसके पीछे उनका आगमोक्त वैज्ञानिक गणितीय ज्ञान है। वो सब जोड़ करके, आरोग्य के सूत्र जोड़ करके, पर्यावरण के सूत्र जोड़ करके आचार्य भगवंत ग्रामोत्थान के लिए ऐसी ग्राम उन्नायक कविताएं लिखते हैं। इस कविता का शीर्षक है एक था ग्राम, प्राचीन ग्रामीण संस्कृति अभी की विकृति। हमारी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति क्या थी, अभी उसमें क्या विकृति आई और अभी युग के अनुरूप उसकी क्या आवश्यकता है, क्या उपादेयता है, क्या महत्ता है, इस कविता के माध्यम से आप समझिए। एक था ग्राम, एक था आदर्श ग्राम, धन धान्य से परिपूर्ण, स्वावलंबी स्वानुशासी, मितव्ययी दयावान, धर्म कर्म व नीतिवान, प्रेम संगठन निष्ठावान, स्वच्छ व प्राकृतिकमय, स्वस्थ व सबलवान, हित खलिहान उपवन, नदी नाल युक्त ग्रामांचल, कुआ बावड़ी व चारागाह, डूंगर पर्वत वनांचल, पशु पक्षी से था कोलाहल, नदी नाल से होता कल कल, कबूतर मोर के नाट्यशाल,
गिलहरी भरती कुलाचल मुकुट बजाते अलाराम देव मंदिर से आते घंटी स्वन प्रभात फेरी में गीत गान जय जयकार होती शुभ शाम प्रातः काल में जगता पूरा ग्राम पूजा पाठ का होता शुभ गान धर्ममय होता था सदा ग्राम अतिथि सेवा में धन्यवान एक था आदर्श ग्राम साधु संतों का होता आगमन पूरा ग्राम करता समागम प्रवचन व संत समागम धर्म चर्चा होती थी सुबह शाम भजन कीर्तन गाना गान रामलीला नाटक धर्म काम परस्पर सहयोग रक्षा काम रीति रिवाज निभाते हरदम खेती पशुपालन सेवा काम कुम्हार बढ़ई धोबी काम नाई लोहार वस्त्र काम पढ़ाई सफाई आदि काम न्याय नीति से होते सर्व काम विनिमय से होते सब काम स्व काम से होता विनिमय रुपया पैसा बिना काम चोरी दागाबाज नहीं होते शोषण मिलावट नहीं होते ठगी भ्रष्टाचार नहीं होते खाना खिलाकर स्वयं खाते जन्म मरण विवाह काम में रोग दुख आदि संकट में सेवा सहयोग होता समय में भेदभाव विहीन मन में सादा सरल होता था जीवन सुख शांति से होते सब काम तनाव रोगों से दीर्घ धर्ममय सहजीवन परिवार भी होते संयुक्त स्नेह सहयोग सेवा युक्त संस्कार सदाचार सहित विश्व कुटुंब का छोटा रूप चारों पुरुषार्थ में दत्त चित्त चारों आश्रम में समन्वित सत्य सदाचार दयावंत अर्थ काम में नाव सदा चित्त अभिग्रामों में विकृति आई पूर्व संस्कृति भी लोप हो रही धन लिप्सा भी जागृत हो रही नगर की तृष्णा सता रही फैशन व्यसन भी प्रारंभ हो रहे सादा सह जीवन लोप हो रहे नगर की ओर भागे जा रहे अकल बिना अकल हो रहे सुख स्वास्थ्य भी खोते जा रहे परिवार भी छूटे जा रहे ग्राम खंडहर होते जा रहे प्रेम संस्कार लोप हो रहे नगर में भीड़ भी बढ़ रही नई समस्याएं उत्पन्न हो रही जीना भी दूभर हो रहा शुद्र लक्ष्य में समा जा रहा गुण दोषों की समीक्षा हेतु सत्य तथ्य के स्वीकार हेतु कनक ने रच कविता भी रची संस्कृति बचाने के हेतु एक था आदर्श ग्राम धन से परिपूर्ण। प्रिय धर्मात्मा, ये कविता आपने सुनी, आपको सामान्य भाव तो समझ में आया होगा, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अभी शहरी लोग तो इस ग्रामीण संस्कृति से कोई परिचय रखते ही नहीं है, लेकिन अभी दुर्भाग्य से जो ग्राम में रहने वाले हैं उनके भी माइंड में नगर महानगर ही समाया हुआ है। ये भी अनुभव में आता है।
और इसी पीड़ा से पीड़ित होकर आचार्य भगवंत ने ये कविता थलासिया ग्राम, जो कि वनांचल, उदयपुर जिले का वनांचल है, वहां का एक ग्राम है, वहां पर 22/6/2012 को मध्याह्न में 3:20 पे लिखी थी। हाँ, तो आपको इस कविता के माध्यम से ये सब जानना है। कविता सरल होते हुए भी अभी भावात्मक रूप से या अनुभव के स्तर पे लोगों में ये सब कुछ भाव नहीं है। कुछ ऐसी हवा चली है या कुछ ऐसी लहर में सब बह रहे हैं कि सब आधुनिक दिख है, आधुनिक कुछ भी नहीं, लेकिन आधुनिक दिखने के चक्कर में सब बिल्कुल शहरी बनना चाहते हैं, शहरी दिखना चाहते हैं। दूसरों का अंधानुकरण, फैशन, व्यसन आदि जो भी आज लोग कर रहे हैं, उन सब के लिए आज की ये कविता बहुत ही सत्य तथ्य को प्रकट करने वाली है और गुण दोषों की समीक्षा करने वाली है। और यथार्थ क्या होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से, आगम दृष्टि से, सुख स्वास्थ्य संपादन की दृष्टि से ग्राम्य जीवन कितना सुखकर है, ये आचार्य भगवंत बता रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत का जीवन भी अधिकतर आप इस बागड़ मेवाड़ में देख रहे हैं, अधिकतर सब ग्रामांचलों में, जंगलों में और वनों में ये जीवन बीत रहा है। और ग्रामीण संस्कृति को वैसे तो आधुनिक से आधुनिकतम भी हैं आचार्य भगवंत, जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जानते जिस विषय को, ऐसे ऐसे विषयों के ज्ञाता प्रज्ञावान आचार्य भगवंत हैं। लेकिन हमारी जो धरातल की संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, प्राथमिक संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके विषय में आचार्य भगवंत कितना जानते हैं, इस कविता के माध्यम से आपके लिए आचार्य भगवंत का संदेश प्रस्तुत है। आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से बताया कि हमारा जो ग्रामीण संस्कृति है वो कितनी धन धान्य से परिपूर्ण है। शहर वाले भी उस वहां तक उनके पास धान्य ना पहुंचे, अनाज ना पहुंचे, फल फूल ना पहुंचे, उनका पैसा क्या करने वाला है। इसलिए ग्राम को आप कोई कम समृद्ध ना समझिए। लोग भले भोले भाले सरल सहज रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि गांव में समृद्ध, गांव में ही यथार्थ समृद्धि है। हमारी जीवन के लिए जो भी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो ग्राम से ही पूर्ण होती है, चाहे वो धान्य हो, फल फूल सब्जी हो, दूध हो, इस सब हमको ग्राम से ही प्राप्त होता है। और ग्रामीण जीवन स्वावलंबी होता है, स्वानुशासी होता है, मितव्ययी होता है, थोड़े में गुजारा होता है। आपने गीत सुना होगा, ज्यादा से नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। गीत आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इस गीत के माध्यम से आप लोग समझें कि ग्राम का जीवन मितव्ययी होता है, थोड़े में भी हमारा जीवन चलता है। और दयालु लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखते हैं, सेवा सहयोग परोपकार का भाव रखते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं होती हैं। और धर्म कर्म में भी ग्रामीण लोग बहुत अग्रणी होते हैं, प्रेम में, संगठन में निष्ठावान रहते हैं और स्वच्छ प्राकृतिकमय वातावरण में रह करके वो स्वस्थ और सबल रहते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण लोग कितने श्रम के कार्य करते हैं और उसके बाद भी स्वस्थ रहते हैं। हमारे बीच में प्रतिदिन जीवनलाल जी पाटीदार नंदोड़ से आते हैं। वो भली दुबले पतले दिखते हैं लेकिन बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उनका भाव भी अच्छा है। उनके पिताजी भी अभी 103 वर्ष की आयु है, इस आयु में भी वो अभी स्वस्थ हैं और खेती का कार्य करते हैं। ये सब हमारे लिए बड़ा प्रेरक है। और आज आप महानगरीय जीवन देख रहे हैं, अल्पायु में लोग मर रहे हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं, प्रदूषण संक्रमण आदि से प्रभावित होकर के अल्पायु हो रहे हैं। तो ये सब ग्रामीण संस्कृति को नहीं जानने से, उसका लाभ नहीं लेने से ये दुर्गति हो रही है। गांव में और क्या होता है, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, खेत खलिहान होता है, उपवन होता है। जो ऐसे ग्रामीण जीवन में रहे वो तो जल्दी समझ लेंगे, लेकिन जो कभी रहे नहीं उनको समझने के लिए ये कविता बहुत सहयोगी बनेगी। खेत खलिहान उपवन होते, नदी नाले होते हैं, ऐसा ये ग्राम अंचल होता है।
कुआं बावड़ी होती है, चारागाह होता है, डूंगर पर्वत वनांचल। डूंगर तो आप लोग जानते हैं, पर्वत आप लोग तो इस डूंगर में ही रहते हैं और इस जिले का नाम भी डूंगरपुर है जहां हम बैठे हुए हैं। पशु पक्षी से था कोलाहल, नदी नाल से होता कल। आप ग्रामीण जीवन में देखो कि पशु पक्षियों का कोलाहल भी सुनने को मिलता है, जिसको कलरव कहते हैं। और विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि पशु पक्षियों के इस कलरव को श्रवण करने से हमारी अनेक चिंताएं, टेंशन, अनेक रोग दूर होते हैं। हमारे जीवन में एक नव चैतन्य जागृत होता है। और नदी नालों की कलकल, जो लोग नदी नालों वाले ग्राम के किनारे रहते हैं, उस नदी नाले की जो कलकल होती है, उसकी कलकल भी हमारे लिए बड़ी आनंददायी होती है, बड़ी शांतिदायक होती है। कबूतर मोट के नाट्यशाल, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, कबूतर और मोर के नाट्यशाल, प्रकृति ही नाट्यशाला बन जाती है। आप लोग यहाँ विशेषतः इस राजस्थान वासी और उसमें भी मेवाड़ बागड़ के लोग बड़े भाग्यशाली है। आप लोगों को मोर के नृत्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी कितने लोग देख पाते वो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन हम लोग जब भी कभी भ्रमण को जाते हैं तो मोर का नृत्य भी देखते हैं, कबूतरों के भी नृत्य देखते हैं, वो बड़ा आनंददायी होता है। और जो गिलहरियां होती है वो भी उलांचे लेती है, फुदकती हैं, कितना आनंदमय दृश्य होता है। ये सब गांव में होता है। कुक्कुड़ बजाते अलाराम, देव मंदिर से आते घंटी स्वर। गांव का जीवन कैसा होता है? हमारे लिए प्राकृतिक रूप से अलाराम बजाने वाले कुक्कुट, कुक्कुट यानी मुर्गा, मुर्गा जो होता है वो अलार्म बजा देता है, सुबह हमको जागृत करता है। देव मंदिर से आते घंटी स्वन, और देव मंदिरों से घंटियों की ध्वनियां भी श्रवण करने को मिलती है। प्रभात फेरियां होती है, गीत गान होते हैं, जय जयकार होती है सुबह शाम। ये सारा श्रवण करने को जो हमको मिलता है, ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से या कोई ऐसी रूढ़ी दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सब हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हम भी यथा योग्य इसको, कम से कम हम जहां भी हैं, वैसे हम यदि चाहें तो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे मानस में यदि ग्राम को विराजमान कर लें तो हम ग्राम संस्कृति का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि गांव के लोगों के भी मन मानस में शहर बैठ गया। शहरी लोगों को आप श्रेष्ठ समझने लगे, उनका अंधानुकरण करने लगे, इसलिए ग्राम में रहते हुए भी दुखी होते हैं। इसलिए ग्राम की इस महत्ता को आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से हमको समझना है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि प्रातः काल में जगता पूरा ग्राम, पूजा पाठ होता शुभ। गांव में लोग जो कृषि में कार्य करने जाते हैं, या मजदूर या अन्य वर्ग के लोग जो अपने अपने कार्यों में जाते हैं, वो सुबह उठ करके अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। पूजा पाठ भी होता है, गान होता है, और सर्वत्र धर्ममय ग्राम का जीवन होता है। और गांव की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि गांव के लोग अधिक अतिथि परायण भी होते हैं। गांव में आप देखेंगे लोगों में बड़ी आत्मीयता होती है, बहुत आदर भाव होता है। कोई भी उनके घर अतिथि आए, अभ्यागत आए, उनके प्रति वो बहुत आनंदित होते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। साधु संतों के आगमन होने पर भी पूरा ग्राम आकर के जुटता है। हम लोग भी कई बार बिहार में देखते हैं कि ग्रामीण लोग हम कहीं किसी ग्राम में पहुंचते तो पूरा ग्राम का ग्राम जुट जाता है, और पूरा ग्राम आकर के धर्म श्रवण करता है, प्रवचन सुनता है, संत समागम का लाभ लेता है, धर्म चर्चा भी करते हैं। ये सब गांवों की विशेषता है। हम लोग जब हल्दी घाटी का चातुर्मास किए आचार्य श्री संघ ने, उस समय हम उस आसपास के हल्दी घाटी के 25 गांवों में हम लोग गए। गांव में इतना सुंदर लोगों ने हम लोग सारे श्री संघ का स्वागत किया और दान किया, और सब ने यथा योग्य अपना अपना सहयोग किया, सहभाग किया, योगदान दिया। ऐसे ग्रामीण लोग होते हैं। और रात रात तक भी वहां भजन कीर्तन होते थे। गांव में आप अभी भी देखेंगे भजन कीर्तन होते हैं, रामलीला होती है, नाटक होते हैं। अब तो रामलीला नाटक शायद कम हो गए, लेकिन रामलीला नाटकों का भी एक अपना बड़ा आनंद है,
मैंने भी अपने जीवन में बहुत इन सब विषयों का आनंद लिया है। सब एक दूसरे में परस्पर में सहयोग से रहते हैं ग्रामीण जन, और रीति रिवाज जो अपने श्रेष्ठ रीति रिवाज है उसको भी निभाते हैं। खेती होती है, पशुपालन होती है, सेवा काम होते हैं। इसमें फिर कुम्हार लोग हैं, बढ़ई है, धोबी है, नाई है, लोहार है, वस्त्र काम करने वाले, रंगरेज हैं, पढ़ाई सफाई आदि सब काम करने वाले विविध प्रकार के लोग सब हमारे ग्रामीण जीवन में होते हैं। और सब न्याय नीति से काम होता है, और सब एक दूसरे से परस्पर में विनिमय करते हैं, सहयोग करते हैं, और बिना रुपये के भी काम हो जाता है। अभी तो थोड़ा रुपये का युग आ गया, नहीं तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था। दुकानों से भी वस्तु विनिमय करके जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं वो सब प्राप्त करते थे। चोरी दगाबाजी नहीं होती। आज जितनी भी चोरी दगाबाजी आप शहरों में देखेंगे, बड़े नगरों में देखेंगे, वैसी गांव में नहीं है। और कोई मिलावट नहीं, शोषण नहीं, शुद्धता की भी गारंटी होती। सब एक दूसरे के प्रति आत्मीय रहते हैं। कहीं ऐसा अभी अपवाद में हो सकता है, लेकिन अभी भी जितना शुद्धता, जितनी प्रामाणिकता गांव में है उतनी नगरों में नहीं है। नगरों में अधिक मिलावट है, शोषण है, ठगी है, भ्रष्टाचार है। गांव में अभी भी इन सब से अछूते हैं गांव, और खाना खिला करके सबको खाते हैं। सब लोग पहले खाना खिलाते हैं फिर खाते हैं। ये भी बड़ी ग्रामीण की संस्कृति होती है। और मरण परण जन्म, इसमें भी सब एक दूसरे के काम में, रोग में, दुख में, कोई संकट हो सब साथ निभाते हैं, सेवा सहयोग करते हैं, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जिन्होंने भी ग्रामीण जीवन जिया है वो ये सब जानते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए हमारा ये इस कविता के माध्यम से, आचार्य भगवंत की संदेश के माध्यम से यही भावना होना चाहिए कि ग्रामीण संस्कृति हमारे भाव में होनी चाहिए। और ग्रामीण लोग ही बड़े बड़े संत बने हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक। आज भी इस आधुनिक काल में देश और विदेशों के बड़े बड़े जितने दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, सब ग्रामों में ही जन्म लिए। ग्राम का जीवन सादा सरल होता है, बिल्कुल सुख शांति से सब रहते हैं, सब काम होते हैं, कोई तनाव रोग से विहीन रहते हैं। हाँ, ये अलग है कि अभी दुर्भाग्य से फैशन व्यसन जिन ग्रामों में पहुंचा है वो लोग भी दुखी हो रहे हैं। लेकिन यदि निर्व्यसनी हो तो ग्राम जैसा जीवन में थोड़े में गुजारा भी है और बिल्कुल आनंदमय जीवन है। परिवार भी संयुक्त, आज भी आप संयुक्त परिवारों को देखेंगे तो गांव में संयुक्त परिवार मिलेंगे आपको, जो स्नेह से युक्त, सेवा भाव से युक्त होते हैं, संस्कार सदाचार होते हैं, और एक दूसरे का सब सुरक्षित होते हैं। एक विश्व कुटुंब का जो छोटा रूप है वो हमको गांव में देखने को मिलते हैं। चारों प्रकार के पुरुषार्थ भी गांव में होते हैं। गांव का जीवन ऐसा होता है, गांव के लोग थोड़ा समय भी निकालते हैं। शहरों में बहुत अधिक अस्त व्यस्त और संत्रस्त जीवन होता जा रहा है, जैसा कि आए दिन आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। शहरी जीवन कितना कष्टमय हो गया है, कितना संक्लेशमय है। उन सब से हट करके ग्रामीण का जीवन बहुत अच्छा है। अभी देश विदेशों में कई ऐसे सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसे कई समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि कई लोग जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति को समझा, जो विशेषतः विज्ञान क्षेत्र के लोग हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों के कोई जॉब छोड़ करके, बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके भी अपने गांव में लौट रहे हैं, और आकर के कोई कृषि कर रहा है, कोई शिल्प कार्य कर रहा है, या अन्य भी कार्य अपने गांव में आकर के कर रहे हैं, क्योंकि उनको गांव की महत्ता समझ में। और ये सब विज्ञान के माध्यम से ज्ञात हो रहा है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि आचार्य भगवंत ने ये ऐसे कोई रूढ़िवादिता से नहीं लिखा है। ये जो कुछ लिखा है इसमें बहुत विज्ञान है। इस विषय का ज्यादा विस्तार करेंगे तो आपको ये विषय समझने में ही सप्ताहों लग जाएंगे। इतना विषय का विस्तार है, इतनी इसकी महत्ता है। इसकी पर्यावरण दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, इस हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, समता और शांति की दृष्टि से, धर्म पालन, हर दृष्टि से ग्राम्य जीवन बहुत सुंदर होता है।
लेकिन अभी दुर्भाग्य से आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि ग्रामीण जीवन में भी कुछ विकृतियां आ गई है। अभी कुछ पूर्व की संस्कृति भी लोप हो रही है, कुछ अंधानुकरण से, अज्ञान से, या अन्य भी कुछ ग्रहित मिथ्यात्व से कुछ लोक मूलता भी बढ़ रही है। और धन लिप्सा बढ़ने से अभी कई स्थानों पर कृषक भी संत्रस्त हैं, क्योंकि महानगर की जो तृष्णा है वो उनको सता रही है। वो चाहते हैं वो उनको वो ऐसा समझते हैं, दूर के ढोल सुहावने, दूर से पहाड़ भी बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन उसके पास जाने पर सब ज्ञात होता है। आप नगर बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, जब उसके अंदर पहुंचते हैं तब उसमें का जो प्रदूषण है, दुर्गंध है, उसमें समस्याएं हैं, दंगे फसाद है, उससे जब हमको फेस करना पड़ता है तब ज्ञात होता है कैसा होता है महानगरी जीवन। लेकिन अभी महानगर की जो तृष्णा लोगों को सता रही है वो उनके लिए दुखदायक है, ये भी हमको समझना है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि फैशन वैशन में प्रारंभ होने से जो सादा जीवन है वो भी अब लोप हो रहा है। नगर की ओर लोग भाग रहे हैं, अकल के बिना नकल कर रहे हैं, ये भी स्थिति हो गई। आपने गत वर्षों में देखा, संक्रमण काल था, कोरोना का काल में भी लोग फिर महानगर से अपने गांव में लौट लौट के भाग भाग करके आए। क्यों आए? क्योंकि उनको ज्ञात था कि हमारी सुरक्षा हमारे गांव में ही हो सकती है, शहरों में सुरक्षा नहीं है। और इस फैशन वैशन के कारण अपना सुख स्वास्थ्य भी खो रहे हैं ग्रामीण लोग, परिवार भी छूट रहे हैं और ग्राम खंडर हो रहे हैं। हम कई गांव में, विशेषता आपके राजस्थान के गांव में हम देखते हैं, कई गांव में घर या तो खंडर हो गए या घर बने हुए भी हैं, अच्छे नए घर भी हैं, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है, शहरों में रहते हैं। इसलिए जो प्रेम है, संस्कार है, वो लोप हो रहा है। इसके बाद इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत आपके लिए बता रहे हैं कि हमको उस प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना है। क्योंकि अभी हम लोग आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में जितने भी शोध लेख पढ़ते हैं उसमें ये विषय बहुत आता है। उसमें अब ग्रामीण जीवन की, इस ग्रामीण संस्कृति की, ग्रामीण जीवन की जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, उससे होने वाले लाभ है, उसके बारे में बहुत शोध लेख आते हैं। और नगरों में अभी भीड़ बहुत बढ़ गई है, नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, व्यक्ति का जीवन जीना दूभर हो रहा है। यदि जो लोग, विशेषता आप लोग मुंबई के जो भी प्रवासी हैं वो जानते हैं, मुंबई में जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, कैसे हजारों लोग एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ उतरते हैं। थोड़ा भी कहीं चूक गए तो वह व्यक्ति कहीं चपेट में आ जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ये सब जीवन हमारा अब दूभर होता जा रहा है इस शहरीकरण के कारण से, और हम क्षुद्र लक्ष्य में बह जा रहे हैं। आप ये ना समझें कि आप महानगर में जाकर के कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य तो सुख शांति प्राप्त करना है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहे, हेल्थ इज वेल्थ के सूत्र के अनुसार हमको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त, तो इससे अच्छी क्या उपलब्धि हो सकती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं कि ये सारे गुण और दोषों को हमको समझना है, शहर और गांव का ये अंतर समझना है, सत्य तथ्य को स्वीकार करना है। इसलिए आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से सबके लिए इस ग्रामीण जीवन का संदेश दिया है। प्राचीन काल में भी हमारे कई ऐसे संत हुए, समाज सुधारक हुए, जिन्होंने ग्राम उन्नयन के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए, जैसे महाराष्ट्र में संत गाड़गे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, इन्होंने भी ग्राम, आज आपको अधिकतर संत भी सब इस विषय में अनुभव नहीं रखते, इसलिए ग्रामीण जीवन का अनुभव नहीं बता पाते। लेकिन आचार्य भगवंत बहुत अनुभवी हैं, बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निरंतर सजग हैं, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न हैं। इसलिए ऐसी शोधपूर्ण कविता के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं कि अपने ग्रामीण जीवन की महत्ता को समझो और जो आज विकृतियां निर्मित हो गई हैं उनसे दूर होकर सुख शांति प्राप्त करो। लेकिन आचार्य भगवंत, अब देखो, जो आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं कि मुझे बचपन अच्छा लगता है, छात्र, मैं विद्यार्थी हूँ, बालक हूँ, ये भाव सदैव हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इससे जीवन सरल सहज होता है।
तो आचार्य भगवंत ने एक दूसरी कविता लिखी है, एक था बचपन अभी है कृत्रिम जीवन। अभी अपना जो जीवन है बहुत कृत्रिमताओं से भरा हुआ है। ये भी फलासिया में आचार्य भगवंत ने कविता लिखी थी। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप कविता पढ़ते पढ़ते इसके भाव को समझने का प्रयास करना। उसके पश्चात मैं प्रयास करूंगा इसको भी विश्लेषण करने का। एक था बचपन अभी है कृत्रिम जीवन। अभी आचार्य भगवंत के पास जो भी शिष्य भक्त आते हैं वो इस विषय को अनुभव करते हैं। उनमें विद्यार्थी भाव और बालक भाव यहाँ आकर के उनको अनुभव होता है। मुझे भी हजारों लोग हजारों बार ऐसा बताए हैं अपना अपना अनुभव कि आपके पास ही ये सारी अनुभूति हमको प्राप्त होती है, अन्यत्र तो हमारा सब कृत्रिम जीवन है, बनावटी जीवन है, मिलावटी जीवन है, उससे सब संत्रस्त है। तो इसमें आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से एक बाल मनोविज्ञान, अनक्षरी शिक्षा की महत्ता, संस्कार, सदाचार और व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से इस बचपन को याद कर रहे हैं। एक था बचपन अभी है कृत्रिम जीवन, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। ऐसे बाल भाव को रखने का, बाल भाव संबंधी आचार्य भगवंत की बहुत सी कविताएं, लेकिन आज ये संदर्भ के अनुसार मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक था कभी प्यारा बचपन, खेल कूद में व्यस्त जीवन, हंसी खुशी सह शांत जीवन, मेल मिलाप सह जीवन। एक था कभी प्यारा बचपन, खेल कूद में व्यस्त जीवन, हंसी खुशी सह शांत जीवन, मेल मिलाप सह जीवन। जंगल खेत उपवन, नदी तालाब खेल ही मैदान, रेत मिट्टी पेड़ जल स्थान, मेरे खेलन के सही सामान, खेल कूद में व्यस्त जीवन। धमा चौकड़ी उद उछल कूद, तैरना दौड़ना लुका छिपी, रेत मिट्टी में बने मकान, रोटी भात व नाना पकवान। आप लोग भी अपने अपने बाल्य जीवन को जरा स्मरण करें, उन संस्मरणों में पहुंच जाए और अभी भी कल्पना करें, क्योंकि आपने अनेक ऐसे गीत भी सुने होंगे जो बाल्यकाल की कामना करते हैं कि मुझे वो बालपन प्राप्त हो जाए। राम राम रावण नाटक स्वांग, हरिश्चंद्र श्रवण कुमार, राजा रानी दैत्य जानवर, खेल खेलने के होते प्रकार, मंदिर जाना घंटी बजाना, साधु संतों के पास में जाना, आहार देना भैया रत्ती करना, कमंडल लेकर शौच भी जाना, धार्मिक पाठशाला भी जाना, प्रवचन आरती नृत्य भी करना, जय जय करना गाना गाना, सांस्कृतिक कार्य में भी भाग भी लेना, वृक्ष लगाना पानी पिलाना, फूल फल देख प्रसन्न होना, वृक्ष चढ़कर फल तोड़ना, मित्र सहित फल भी खाना, पशु पक्षियों को पानी पिलाना, उनके साथ खेल खेलना, उनका नकल खूब करना, आवाज नृत्य सह पीछा करना। देखो कितनी मजेदार कविता है। आप अपने बाल्यकाल में लौट जाइए। पर्व उत्सव में खूब नाचना, मिष्टान्न खाना और खिलाना, मित्रों के साथ खूब घूमना, झूला झूलना खेल देखना, सर्कस ड्रामा लीला देखना, गाना संगीत खूब सुनना,
म्यूजियम चिड़िया घर देखना, समाज सेवा भी खूब करना, हंसी खुशी का जीवन जीना। मित्रों के साथ स्कूल भी जाना, प्रार्थना सह राष्ट्र वंदना, गुरु का विनय खूब करना, मन लगा कर पाठ पढ़ना, वृक्ष लगाना पानी पिलाना, साफ सफाई स्वयं भी करना, मित्रों के साथ खेल खेलना, प्रतियोगिता में भी भाग लेना, वर्षा के पानी में खूब नहाना, डेम बांध कर पानी रोकना, नौका बना कर खेल खेलना, केनाल से पानी खेत में लेना, तितली रानी से मजा भी लेना, मेंढक मेंढकी शादी करना, बच्चों के साथ खूब खेलना, उनको कोमल घास खिलाना, खेलोपकरण स्वयं बनाना, जहाज नौका गाड़ी बनाना, भौरा पतंग चक्र बनाना, मिट्टी लकड़ी से यह बनाना, स्कूल की छुट्टी में खेत में जाना, काम करना व खेल खेलना, गन्ना ककड़ी व चना भी खाना, राहगीरों को यह खिलाना, पर्यटन हेतु दूर भी जाना, मंदिर मूर्ति कला भी देखना, दुर्ग महल वन देखना, पशु पक्षियों का मजा भी लेना, इससे अनेक विकास हुए, शरीर मन स्वस्थ भी हुए, प्रायोगिक ज्ञान अनेक हुए, पुस्तक ज्ञान से अधिक हुए, प्रायोगिक पाठ प्रेम का पढ़ा, विज्ञान गणित कला भी पढ़ा, धार्मिक नैतिक संस्कार गढ़ा, देश प्रेम पाठ सह पढ़ा, अभी के बच्चे कृत्रिम हुए, रटंत ज्ञान से वे मूड हुए, खान पान खेल कृत्रिम हुए, शरीर मन से भी अयोग्य हुए, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, समता शांति भी घटी, फैशनी व्यसनी आलसी बने, दम्भी पाखंडी भ्रष्ट भी बने, सभ्यता संस्कृति नम्रता भूले, नट नटियों के भक्त भी बने, प्राकृतिक ज्ञान कराने हेतु, ज्ञानी महान बनाने हेतु, कनक विचार सुधार हेतु, बच्चे भी गाए सुधार हेतु, एक था कभी मस्त बचपन, खेल कूद में व्यस्त जीवन, हंसी खुशी सह शांत जीवन, मेल मिलाप सह जीवन। प्रिय धर्मात्मन, कविता आपने श्रवण की, कविता बड़ी भी है लेकिन बहुत एक क्रमबद्ध ग्राम्य जीवन और उसमें भी बचपन का जीवन, हमारा बाल्यकाल कितना आनंददायी, कितना एक बिल्कुल मस्त रहता है, यह आचार्य भगवान ने इस कविता के माध्यम से हमको बताया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य भगवंत इतने आगम के ज्ञाता वैज्ञानिक हैं, ये क्या बालक की कविता लिखी है, लेकिन इस कविता में इतना रहस्य छिपा हुआ है, इतना बाल मनोविज्ञान छिपा हुआ है, इतने विकास के सूत्र छिपे हुए हैं, इतने अनंत संभावनाओं के सूत्र छिपे हुए हैं, जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की हुई होगी। आपके किसी शिक्षा तंत्र में, आज किसी धर्म तंत्र में भी ये सब विषय कहीं नहीं पढ़ाए जाते। इस एक कविता के माध्यम से आप अपने आप को इतना अच्छा संस्कारित, इतना अच्छा अपने आप को व्यक्ति बना, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं, अच्छा सकारात्मक भाव ला सकते हैं, अच्छा अपना बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं इस एक कविता के माध्यम से, जिसको मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूं। मैंने ऐसा ही अपना बाल्य जीवन जिया हुआ है।
अभी भी आचार्य भगवान को आप देखते होंगे, कोई बच्चे खेलते कूदते हुए दिखते हैं, आचार्य भगवान बहुत प्रसन्न होते, मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ। कभी उसके प्रति कोई ऐसा नकारात्मक भाव नहीं होता। सामान्यतः अधिकतर गार्जियनों को देखते हैं, बच्चे थोड़ा भी मिट्टी में खेलने गए, रेत में खेलने गए, उनको रोकते हैं, टोकते हैं, मारते हैं, उनको गलत ठहराते हैं, उनको गालियां देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आचार्य भगवंत बोलते हैं इसी से बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनमें शोध बोध बुद्धि आती है। मैं अभी कविता का कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना जो अनुभव है, आचार्य भगवंत ने भी जो बताया है, जो समझा हूं मैं, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि ऐसे बचपन युक्त जीवन है जो कृत्रिमता से रहित हमारा सरल सहज जीवन है, ऐसे ही लोग जीनियस बनते हैं। और उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आचार्य भगवंत स्वयं है। मैं भी आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ, ग्राम्य जीवन में रहा हूँ, और आपके इस अंचल में भी आचार्य भगवंत 25 वर्षों से है। इसमें भी एक कारण ये भी है कि ये जो ग्राम्य जीवन है, आपके इधर के लोगों में जो सरलता है, सहजता है, जो ग्रामीण संस्कृति है, उससे भी आकर्षित होकर या उससे प्रभावित होकर भी आचार्य श्री संघ यहाँ पर दीर्घ प्रवास कर रहा है, क्योंकि आपके इधर ये संस्कृति है। अभी ये अलग है कि आप लोग भी कुछ शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर या कुछ फैशन व्यसन से, विकृतियों से, लोक मूलता से प्रभावित होकर अपना बचपन स्वयं भी खो रहे हैं, और बच्चों को भी उस माने प्राकृतिक बाल्यकाल का जो जीवन है उससे वंचित कर रहे हैं। इस दृष्टि से भी, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इस कविता को समझना है। आचार्य भगवंत कभी आपने देखा होगा, इसमें वर्णन किया है कि गांव जो बचपन होता है कितना मजेदार होता है, पेड़ों के ऊपर में चढ़ना, फल तोड़ना, फल खाना। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कभी कभी हमारा गर्व जैन है, वो भी बच्चों को साथ में लेकर के, और यहाँ पे जो जलेबी इमली लगी हुई है वो तोड़ तोड़ करके खाता है। बड़ा अच्छा दृश्य लगता है, मैं भी प्रसन्न होता हूँ बहुत, उसको भी धन्यवाद देता हूँ और इसकी प्रशंसा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा गुण है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अरे वो तो कोई पेड़ पे चढ़ गया तो गिर जाएगा, कोई हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे उससे बहुत सीखते हैं, उसी से वो कहावत है ना, गिरे पड़े माल बढ़े। बच्चे जब तक गिरेंगे पड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ ऐसा संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक आनंद आता नहीं। बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रेत से खेलते हैं, घर बनाते हैं, अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी होती है, आप लोग जो दैनिक जीवन में देखते हैं। लेकिन कितना अनुभव करते हैं, कितना उसको अच्छा मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये तो आप जब इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत जो इसका संदेश देना चाह रहे हैं कि ऐसे बाल्यकाल का और ऐसे प्राकृतिक ज्ञान कराने हेतु, आपको ज्ञानी और महान बनाने हेतु आचार्य भगवंत बोल रहे। आचार्य भगवंत ने सबसे पहली जो कविता लिखी थी वो अपने स्वयं के बाल्यकाल के अनुभव पर आधारित ही लिखी थी। वहीं से वो गुरुदेव की सारी कविताओं का प्रारंभ हुआ है। आपने भी इसके पूर्व में अनेक ऐसी आगे भी मैं सुनाऊंगा, ऐसी अपने बाल्यकाल के जीवन की, अपने अनुभवों की और बाल मनोविज्ञान पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन सबको भी आपको पढ़ना चाहिए, उससे लाभान्वित तो होना चाहिए। उसमें जो शोध परक आचार्य भगवंत ने लिखा है, और बाल्यकाल का ये सिर्फ हमारा जीवन सुखी स्वास्थ्य हो इस दृष्टि से नहीं, हमारे आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भी हमारे जीवन में सरलता है, सहजता है, प्राकृतिकता है, हम पर्यावरण प्रेमी बने, हम शोध बुद्धि संपन्न बने, हम महान बने। इस सब दृष्टियों को, इन सारे आयामों को दृष्टिगत रखते हुए आचार्य भगवंत ये सब लिखे। ये तो मैं आपको बहुत संक्षेप में ही बता रहा हूं, इसका विस्तार करने जाएंगे तो इसमें बहुत आयाम है, पर्यावरण के, प्रकृति के, विज्ञान के, ज्ञान विज्ञान, और बहुत इसमें अनेक अनेक आयाम है, स्वास्थ्य के आयाम है, आयुर्वेद है, ग्राम्य जीवन है, बहुत आयाम है। तो ये सब हमको जानना है, समझना है, जो आज बहुत दुर्लभ होता जा रहा है। आपकी लौकिक शिक्षा में भी ये सब कुछ नहीं, कोई ऐसे पाठ प्रकृति के पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन ऐसा इतना शोधपूर्ण कोई पढ़ता नहीं और उसको जीवन में अप्लाई करता नहीं। आज जीवन से बचपन छीनता जा रहा है, इसलिए आज के बच्चे भी आप लोग देखते हैं
पहले भी हमारे साथ बच्चे 50-50, 60-60 जाते थे। डेली अपना अनुभव बताते थे कि हमारा जीवन बड़ा तनाव युक्त हो गया है, ये पढ़ाई और ये ट्यूशन और कोचिंग और इसमें जा करके, और माता पिता का और पालक का डंडा भी हमारे ऊपर में है, शिक्षा सिस्टम का भी डंडा है, सारी ओर से दबाव आज बच्चे पे। इसलिए बच्चों का जैसा विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। वो विकास होना चाहिए इस पीड़ा से पीड़ित होकर के, और हमारी सभ्यता, संस्कृति, विनम्रता आदि का अच्छा विकास हो, हमारे गुणों का विकास हो, हमारा स्वास्थ्य संवर्धन हो, हम जीनियस बने, महान बने और मोक्ष को प्राप्त करें। यहाँ तक आचार्य भगवंत की दृष्टि रहती है। इस कविता के माध्यम से आप सभी ऐसे ही बाल्यकाल का इस बाल मनोविज्ञान को समझ के अपने जीवन में बालक की तरह रहें, और बालक बन करके और निरंतर शोधार्थी बने, विद्यार्थी बने, शिक्षार्थी बने, निरंतर ज्ञानार्जन करके और उस अपने परम लक्ष्य की ओर प्रगतिशील हो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि अभी आचार्य भगवंत का भी लंदन के लिए कुछ मैसेज आचार्य भगवंत देने वाले हैं, और हमारे युवा इंजीनियर अभय कुमार भी कुछ सूचनाएं देने वाले हैं, इसलिए वो भी अपनी सूचनाएं दें। आचार्य भगवंत भी जो मैसेज सुना रहे हैं वो भी हमको श्रवण करना है। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक शमनाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। अभी डॉक्टर राजमल जी कोठारी पे इंटरनेशनल महावीर जैन मिशन बर्मिंघम यूके से गुरुदेव के लिए अनुरोध आया है कि गुरुदेव है वो वहाँ पे एक चैरिटी ट्रस्ट है वो खुलने वाला है बर्मिंघम यूके में, जो कि जैन एकता पर वो कार्य कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव तो सबको ज्ञात है कि जैन एकता पर गुरुदेव ने पहले भी सागवाड़ा में भी 2007 में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें देश विदेश से वैज्ञानिक आए थे। हल्दी घाटी हो तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ऐसे संत है जो कभी भी मत या फिर पंथ पे बिलीव नहीं करते हैं, वो सबको समान ही मानते हैं। और मैं अभी जो लेटर है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डियर प्रोफेसर राजमल जी कोठारी, जय जिनेन्द्र, it was a great pleasure to visit you in person at your home in Pune on yesterday, and appreciate you and your family giving us your valuable time to meet me and my wife Renu and discuss on several aspects of Jainism in global context. I explained to you about our forthcoming celebration in Birmingham, UK on 4th of June 2022. I sincerely invite you and your family to attend the celebration. I admire and appreciate that you are a great disciple or Sishya of Acharya Kanaknandi Ji Maharaj. I request you to get me a message of blessing and clear message of Jain unity from Acharya Kanaknandi Ji Gurudev. As you are going to meet him soon, I would be grateful if you could do it then, so that I can take it with me at the end of the month when I go back to Birmingham, UK. तो बस ये शॉर्ट न्यूज ही थी जो गुरुदेव के लिए, ये जो लेटर बर्मिंघम यूके से आया है, और गुरुदेव का 5 मिनट का आशीर्वचन होगा। और क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ऐसे संत नहीं है जो सभी निर्माणकारी संत है, लेकिन हमारे गुरुदेव है वो बस सबको एक मानते हैं, इसलिए गुरुदेव के लिए अनुरोध बर्मिंघम से आया था। जय श्री जी। श्रीमत परम गंभीर शार्वारामुभलांछनम यात्रिलोचनाथस्य शासनं गिरिशासनं शासनं गिरिशासनं धम्मो मंगलमुत्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तव देवाभीतं नमसन्ति दस्य धम्मे सयाम जैनं तयं च वन्दे सौविशद्विनितसम्पदा वन्दे
पंचगुरुणा वंदे चारणं चरणं सदा वंदे जेन तत्र विबुध्येदं जेन चित्त निरुध्यति जेन अत्ता विशुद्धेदं तं जानं जिनशासनं जेन रागात् विरज्येदं जेन श्रेयस्सुलभ्यति येन नित्ये पभाग्यं तं जानं जिनशासनं। धर्मात्मबंधुओं, जैन एकता प्रेमियों, विश्व शांति के लिए जो आप लोग को जैन एकता के लिए बर्मिंघम में यूके में जो कार्य कर रहे हो, यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय और उपादेय है। यह कार्य मेरे दिगंबर सितंबर शिष्य आदि अनेक वर्षों से कर रहे हैं। मैं अभी कुछ प्राचीन श्लोक और गाथाओं का उच्चारण किया, उसमें जैन धर्म के समस्त रहस्यों का दिग्दर्शन रूप में सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। क्योंकि ये प्रवचन मुझे बार बार अनुरोध आया है, गुरुदेव आपका 5 मिनट का प्रवचन है, हम पूरे पृथ्वी में बार बार प्रचार करेंगे, इसलिए आप अत्यंत सरल हिंदी भाषा में बताना। जैन एकता के लिए केवल सांगवाड़ा में नहीं, हल्दीघाट में तो सितंबर भक्तों ने ही, तीनों पंथ के भक्तों ने ही कार्यक्रम रखा। चातुर्मास में अनेक कार्यक्रम हुए, वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई और देश विदेश के लोग आए। इतना नहीं, विदेश में भी हमारे जो दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, जाकर के इसका प्रचार प्रसार बहुत जगह में बहुत वर्ष से कर रहे हैं। इसमें केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य काम कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे हैं, कई संस्थाएं खुल गई, आप लोग को मालूम है। देश से लेकर के अनेक संस्थाएं, वेबिनार में भी आप लोग को ज्ञात हो गया। इतना नहीं, इसके आगे कई किताबों की, कई कविता की रचना हुई है। यहाँ ही है जैन एकता एवं विश्व शांति। और जो इससे ईमेल में लिखा हुआ है वो आगे वर्णन है, बड़ा है। उसमें दिगंबर सितंबर आदि समस्त पंथों का समन्वय है। मेरे जो देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर, उद्योगपति शिष्य ये सब काम कर रहे हैं, जाकर के आते हैं, मुझे सब बताते हैं, विदेश में महीनों महीने रहते हैं, मुझे पूरा रिपोर्ट बताते हैं, फोटो भी लाते हैं। उससे भी मुझे ज्ञात हुआ जो भारत के जैन लोग या हिंदू भी विदेश में जाते हैं, वहां ज्यादा प्रेम और संगठन में रहते हैं। भले भारत में पंथ मत पूजा पाठ रीति रिवाज को लेकर भेदभाव संघर्ष करते हैं, परंतु विदेश में जाकर के सब संगठित हो जाते हैं। हम सब भारतीय या हम सब जैन या हिंदू रूप में। तो इसलिए जो आप लोग को बर्मिंघम में ये कार्य कर रहे हो, उसके लिए मेरा हार्दिक शुभाशीर्वाद। अभी तो मैं कुछ श्लोक बोला, यही विषय इसमें विस्तार से सूत्रात्मक रूप में वर्णन है। जो जैन धर्म है श्रीमत परम गंभीर है, थोता नहीं, उछला नहीं, संकीर्ण नहीं, भेदभाव नहीं, शारवार अमोघ लांछन, जो रिलेटिविटी से युक्त है, अनेकांत सिद्धांत से। वेबिनार में आप लोग के विषय अत्यंत विस्तार से सुने हो। कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई, उसमें भी आप लोग को सुने हो। जिया त्रैलोक्यनाथ से शासनम जैन शासनम, ये जैन शासन कोई राजा महाराज चक्रवर्ती
या कार्ल मार्क्स या अब्राहम लिंकन आदि से प्रेरित नहीं, संपादित नहीं। किससे? ना सुकरात, ना प्लेटो, ना अरिस्टोटल, ना हेगल, उससे भी परे त्रैलोक्यनाथ, तीन लोक के जो नाथ है, ऐसे सर्वज्ञ वितराग द्वारा प्रतिपादित शासन शासन। इसलिए तीन लोग क्या है? क्या आप लोग को देखो, त्रैलोक्य तीन लोग जैन धर्मावलंबी है। केवल जैन नहीं, केवल जीव नहीं, पुद्गल भी, धर्म अधर्म आकाश का। इस संबंध मेरे बहुत ग्रंथ है, 28 ग्रंथों के बड़े बड़े ग्रंथ है। जैन फैक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस। तो ये जैन धर्म मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के नहीं, जीव के लिए, विश्व के लिए। और जैन धर्म जीवन शास्त्र में क्या है? क्योंकि मुझे अनुरोध किया गया है गुरुदेव, जैन एकता के लिए और युवक जैन धर्म में जुड़े, इसके बारे में आपको संबोधन संक्षिप्त में करना है। इसलिए जैन तत्व विमुद्धते, जैन चित्त निरुद्धते, जैन अत्ता विशुद्धते, तम जान जिन शास्त्र। जिन शास्त्र में क्या है? जिससे तत्व ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, परम ज्ञान हो, और जिससे चित्त विशुद्ध हो, निर्मल हो, एकाग्र हो। जैन अतः विशुद्ध दे, और जिससे आत्मा परमात्मा बने, वह है जैन शासन। परंतु अभी केवल मंत्र मत पूजा पाठ रीति रिवाज से लेकर के सबसे पहले आत्मा को ही, स्व आत्मा को विघटित कर रहे हैं, स्व आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। और सुनो, क्योंकि समय होने जा रहा है। जैनम रागाद विरज्यते, जैन शेष रज्यते, जैन नित्य तम जान शासनी। ये जो मैं गाथा श्लोक बोला हूं, प्राचीन दिगंबर सितंबर दोनों धर्म में है। केवल दिगंबर में नहीं, सितंबर में। परंतु अभी के ग्रंथ में नहीं, जो 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, उससे मैं बोल रहा हूं। और जैन रागाद विरज्यते, जो आसक्ति, जो मोह, जो ममकार, जो अहंकार, उससे विरक्त होना, ये जैन धर्म है, ये जैन शासन है। और में जो रज्जु आसक्त हो, प्रेरित हो, इसलिए श्रेय प्रिय, प्रिय सांसारिक भोग, उपभोग, सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध, ये है प्रिय। इससे परे श्रेय, अभ्युदय और निश्चेष सुख। चक्रवर्ती बनना, राजा महाराजा इंद्र बनना, ये सब अभ्युदय सुख। अभ्युदय सुख से परे निश्चेष था। अंतोदय से सर्वोदय। जैन धर्म जो विनोबा भावे ने सर्वोदय शब्द प्रयोग करते थे, कहां से लिए? उन्हें स्वयं स्वीकार किया है। उन्हीं के लेख में मैं पढ़ा हूं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। सर्वापदमंत करम निरंतम सर्वोदय चित्तमिदं तमेव। ये जैन धर्म सर्वोदय है। इसलिए जैन धर्म जैन जैतु शासन नहीं, प्राचीन ग्रंथ में है जीव जैतु शासन। श्री भूगोल में ग्रंथ में लिखा हुआ है जैतु शासन, जीव जैतु शासन। माने हर जीव अंत्योदय से, राजा से व्यक्ति से लेकर पशु पक्षी से लेकर के, दुष्ट दुर्जन से लेकर के, आतंकवादी से लेकर के, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय। और जैन धर्म और दिगंबर सितंबर जो समानता है, अब लोग को विस्तार से पढ़ना तो मेरी कई किताब है, किताब है। दोनों में क्या समानता? धम्म कैसे हैं? बत्तुसाहव धर्म दिगंबर में सितंबर, धम्म दिगंबर में सितंबर, दशमी धम्म दिगंबर में सितंबर।
जीवान रक्षण भवन दिगंत प्रविष्टम में, और रहन तेज वंदे 24 जीणत सर्वदा वंदे, पंचगुणा वंदे चारण चरण सदा वंदे, दिगंबर सितंबर में समान दिगंबर में सितंबर में, क्यों? मोक्ष शास्त्र दिगंबर सितंबर में एक समान, भक्तंबर एक, तो रायत दिगंबर में सितंबर में, और 24 तीर्थंकर दिगंबर में सितंबर में समान, पंचगुरु दिगंबर में सितंबर में समान। और हमारा सबका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? केवल कोई सेठ साहूकार बनना नहीं, या साधु संत भी बनना नहीं, यहां तक कि तीर्थंकर बनना भी नहीं है, तीर्थंकर भी बनना नहीं है, मोक्ष। तो माता में दिनवाणी, हम सबकी माँ जिनवाणी है, पिता देव वीतराग, और पिता वीतराग भगवान है, और बंधुश्च सर्वजीवान, विश्व संपूर्ण विश्व के निगोदिया से लेकर समस्त जीव हमारे बंधु है। और हमारा निवास कहाँ? शाश्वत निवास मुख्य मंदिर है, इसलिए लक्ष्य भी समान। इसलिए क्योंकि समय हो गया, इसलिए जो भेदभाव है तुम्हारे शरीर के हर रोम भिन्न भिन्न है, तुम्हारा एक अंग दूसरे अंग के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा गया नाना जीव नाना कर्म नाना भी हवि तेन वचन विवाद सग पर समय ही वंचित हो। ये विषय तो मैं घंटों घंटों महीनों महीनों वर्ष वर्ष पढ़ाता हूँ, अभी तो मिनट में मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए नाना जीव अनंत कर्म अनंत उपलब्धियां अनेक भाव व्यवहार, कहां तक का? 9वां गुण स्थान तक का, और पूर्ण समानता के नहीं, पूर्ण समानता, और समानता प्रारंभ होती है 9वां गुण स्थान से, 8वां गुण स्थान में भी नहीं, साधु संघ में भी नहीं। इसलिए नाना जीव नाना कर्म नाना विभवलब्धि तेन वचन विवाद सग पर समय वर्जित। इसलिए स्वमत में या परमत में वचन विवाद भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं, और ये कोरोना ने सिद्ध कर लिया जैन धर्म के सिद्धांत को कितना श्रेष्ठ, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, अहिंसा की दृष्टि नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से। और क्वांटम सिद्धांत वो तो लगभग आप लोग नहीं समझ पाओगे। क्वांटम सिद्धांत जो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को ज्यादा करके यही पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिक पढ़ाता हूँ, कि अधिकांश साधु संत आचार्य वैज्ञानिक को भी समझ आएगा, क्योंकि अभी इसको स्वयं वैज्ञानिक पूर्णतः नहीं जानते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत से लेकर के मनोविज्ञान से लेकर के ये सब जैन धर्म के अनुसार आज विश्व के देश के वैज्ञानिक विषय विस्तृत करें। इसलिए जैसे मुझे प्रार्थना की गई है, गुरुदेव नई पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है तथापि धर्म से विमुख होती जा रही है, उसके बारे में विशेष संबोधन करना। तो मैं नई पीढ़ी को आह्वान करता हूं, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, वैज्ञानिक हो, या दार्शनिक हो, या जज हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, क्या आप जैन धर्म के सिद्धांत को कितना जानते हो? क्या जानते हो? आधुनिक दृष्टि में क्या जानते हो? क्या आधुनिक होना मतलब भ्रष्ट होना, घमंडी होना, उच्छृंखल होना, उदंड होना, मनमानी करना? नहीं, आत्मा को परमात्मा बना। इसलिए अंतिम एक श्लोक बोल के समाप्त करता हूं।
और ये वेबिनार में तो अभी शास्त्र की कुछ समस्या के कारण नहीं बोला था, अभी धीरे धीरे ये प्रवचन की अवधि में बढ़ाऊंगा मेडिकल साइंस के अनुसार। कल से आज से बोल रहा हूं, थोड़ा कल से भी बोलूंगा। अंतिम श्लोक है, नासाम्बरत्वे न सितंबरत्वे न तत्ववादे न तत्ववादे पक्ष न पक्षपातात् शैलेन मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति। केवल कोई मंत्र मंत्र केवल बाह्य ढोंग पाखंड से और पक्षपात से दुराग्रह तदाग्रह से मुक्ति नहीं है। इसको पर मैं अभी भी कल 9 ग्रंथ विमोचन हुए, उसमें अधिकांश विषय उसके ऊपर है। लगभग 2-3 हजार पेज के कल ग्रंथ विमोचन हुए हैं। केवल ना संबरते ना सितंबरते, केवल वस्तु त्याग करने से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। असंख्यात नारकी नग्न रहते हैं, पशु पक्षी नग्न रहते हैं, इसलिए केवल नग्न पक्ष ही नहीं चलेगा, या केवल वस्त्र पहनने से मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? वस्त्र तो परद्रव्य है, शरीर भी परद्रव्य है, परिग्रह है, तो वस्त्र से कैसे मुक्त हो जाएगा? न तत्ववाद है न तर्कवाद है, केवल तर्कवाद करने से भी मोक्ष नहीं, केवल तत्ववाद से भी मोक्ष नहीं। न पक्षपात आश्रय न मुक्ति। ये कोई आधुनिक किताब में दिगंबर सितंबर ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये भी बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को जो ग्रंथ पढ़ते हो अधिकांश साधु संघ प्रवचन करते हैं, यहाँ तक कम नहीं पहुंच, क्योंकि जो दिगंबर के लगभग 90% आचार्य मेरे शिष्य है और सितंबर अनेक वैज्ञानिक प्रवचन है, आचार्य भी साधु संघ मेरे से पढ़ते हैं, तो इसलिए पक्षपात भी नहीं करना चाहिए। धर्म में ज्यादा मानसिक बंधन, भावात्मक बंधन, पक्षपात, संकीर्णता, इसलिए पक्षपात भी नहीं। फिर मोक्ष कैसे? कषा मुक्ति किल मुक्ति देव। भाव के पवित्रता, समानता, उदारता, इन सबसे। इसलिए जैन धर्म वस्तु स्वभाव धर्म होने का वैश्विक धर्म है, जीव धर्म है, और केवल जीव धर्म नहीं, परमाणु धर्म भी है, आकाश का धर्म भी है, काल का धर्म। ये तो विस्तार से मैं वेबिनार में बताता हूं, अभी आगे भी बताऊंगा। इसलिए जो बर्मिंघम में जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, उसके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद, क्योंकि ये सब काम हम पहले से कर रहे हैं। और मेरे दिगंबर सितंबर विषय करके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य तो बहुत करते हैं, उनको बहुत पढ़ाता हूँ। हाँ, गृहस्थों को भी है, परंतु उनको ये विषय कम पढ़ाया हूँ। तो सबके लिए मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जैन धर्म कोई बाह्य का धर्म नहीं है, स्व का धर्म है, आत्म का धर्म है, पवित्र का धर्म है, समता का धर्म है, विश्व धर्म है, वस्तु स्वरूप धर्म है। आज कोई भी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्वांटम थ्योरी भी हो, अभी तो कम बोलता हूँ अभी, क्योंकि मुझे कोई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर दिखाई नहीं दे रहे, उनके भी से ज्यादा बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, वेबिनार में पढ़ाता हूँ। और एक दिन 22 मिनट केवल मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के लिए बोला था, छोटा सा कार्यक्रम था, ज्यादा नहीं था। मैं बोला था वो एक वाक्य बोल के बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अनुरोध किया गया है। गुरुदेव नई पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सीए है, बीए है, परंतु धर्म को महत्व नहीं देती है, क्योंकि वो सोचते कि हम पढ़े लिखे हो करके बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत उन्नत कर लिए। एकदम नहीं। पहले तुम स्वयं को जानते हो,
What is your nature? And what is your gain? स्वयं को नहीं जानते हो, कौन से वैज्ञानिक हो, कौन से पढ़े लिखो। इसलिए समझना चाहिए कि आत्मा केवल इस जन्म में नहीं, अनंत जन्म हो गए। यदि आत्मा को परमात्मा नहीं बनेंगे और अनंत जन्म इस संसार में दुख सहन करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे वैज्ञानिक शिष्य को मैं अभी भी कुछ दिन पहले बताया था, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, आइंस्टाइन हो, हॉकिंग हो, न्यूटन हो, कोई भी हो, क्या कोई भी एक वैज्ञानिक क्या परम सत्य को जानता है? कोई भी एक दार्शनिक, कोई एक जज, कोई एक राष्ट्रपति क्या परम सत्य को जानता है? कोई भी नहीं। इसलिए कोई बीए एमए करके, कोई लेक्चरर प्रोफेसर टीचर बने, कोई अरबपति खरबपति बन करके स्वयं को पुण्य मत मानो। विज्ञान भी नहीं मानता है। विज्ञान तो बार बार वैज्ञानिक को बोलते हैं हम तो अभी सत्य को जानना प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक शोध बुद्धि भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। आधुनिक पीढ़ी पहले जैसे बूढ़ीबाजी नहीं है, संकीर्ण नहीं है, उदारवादी है। भले कोई भी हो, दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, यहाँ तक मुसलमान, पहले जैसा अभी नई पीढ़ी ये बूढ़ीबाजी नहीं, संकीर्ण नहीं है, केवल छुआछूत, घृणा करना, दूसरों को नीचा दिखाना नई पीढ़ी नहीं है। इसलिए भले नई पीढ़ी कुछ ये रूढ़िवादी धर्म से दूर रहते हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव बाल्यकाल से अभी तक, मेरे अभी यहाँ भी कई शिष्य बैठे हैं, विद्यार्थी के बैठे हैं, लोग और तो दूसरे नहीं देखे दे रहे। मैं पहले से नई पीढ़ी को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सिखाता हूँ, और मैं अनुभव किया ये रूढ़िवादी धर्म को डोकरा डोकरी वृद्ध पंडित आदि समन्वयवादी है, शांत परिणामी है। तो इसलिए कोई नई पीढ़ी भी भ्रष्ट नहीं है, वो भी उदारवादी है। इसलिए नई पीढ़ी के लिए भी मेरा आशीर्वाद, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखमाप्नुयात्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु धारिणी, पावनगमास्तु ममास्तु देवी। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कल पहले पूर्वोक्त कार्यक्रम धीरे धीरे चलेगा। पहले उसी प्रकार प्रार्थना, फिर ईश्वर के साथ बोलेंगे। आप लोग को जिनको बोलना है बोलोगे, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया, अनुभव भी बताओगे। अन्य को जिनको भी बोलना है वो सब बोलेंगे। पूर्वोक्त कार्यक्रम चालू हो जाएगा कल से। जय महावीर भगवान की जय, नैतिकता विश्व शांति की, आध्यात्मिक धर्म की, वस्तु स्वभाव धर्म की, अनेकांत धर्म की, विश्व शांति धर्म की। वो ज्यादा में इसकी बोला जितना गुरुदेव आपकी वाणी, दिव्य वाणी सुनी, बहुत गदगद हो गए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्य हो गए हम आज गुरुदेव। नमोस्तु भगवान।